फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पैटर्न का पूरा सीरीज जो है 50 क्वेश्चन का जो है रोड मैप मैं रेडी रखा हूँ। ठीक है, एक एक करके जो है इस वीडियो पे थोड़ा बात करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और पूरा लॉजिक भी बिल्ड होगा। ठीक है, तो चलिए, हम इस सिर्फ रोड मैप है आज मेरा इस वीडियो में। ठीक है, तो एक एक करके नेक्स्ट वीडियो आपका एक एक करके जो प्रॉब्लम है आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा और इसका पूरा फुल कोर्स भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। रोड मैप प्रिंटिंग जो है, रोड मैप प्रिंटिंग जो है, पैटर्न प्रॉब्लम जो है, रोड मैप ये 50 का क्वेश्चन का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो बेसिक वन फेज में करेंगे, फेज वन में बेसिक ऑफ स्टार पैटर्न करेंगे। वन से लेके पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, प्रैक्टिस रहेगा वन से लेके स्टार पैटर्न का। उसके बाद 11 से लेके 20 रहेगा नंबर पैटर्न का। उसके बाद 21 से 30 रहेगा अल्फाबेट पैटर्न्स का। 31 से 40 रहेगा मिक्स्ड पैटर्न्स का। ठीक है, और 41 से 50 रहेगा लॉजिकल कॉम्प्लेक्स पैटर्न का। ठीक है, बेसिक से एडवांस तक हम कवर करेंगे। पूरा लॉजिक जो है, पूरा लॉजिक इस पे जो बिल्ड करेंगे। ठीक है, अपना कोडिंग का जो प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, किसी को मैथ में बहुत सारा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैथ में आपको प्रॉब्लम है ना, तो ये क्वेश्चन आप जब सॉल्व करेंगे ना, तो आपका बहुत ज़्यादा माइंड जो है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग के बारे में सोचना जो है बहुत मजबूर कर देगा अपने माइंड को। ठीक है, तो चलिए सिर्फ रोड मैप बात करते हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। सॉलिड, रेक्टेंगल, हॉलो रेक्टेंगल, ये सारे एक एक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, ये 1 से लेकर 10 तक सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे स्टार पैटर्न में। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, राइट एंगल है, इन्वर्टेड है, राइट है, पिरामिड, बहुत सारे डायमंड है, लेफ्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में यही क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले पैटर्न को। अब चलते हैं सेकंड फेज में, नंबर पैटर्न को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो 1 से सॉरी 11 से लेके 20 तक क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसमें राइट एंगल विथ नंबर होगा। ठीक है, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस होंगे। जो इन्वर्टेड नंबर ट्रायंगल होगा। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ रोड मैप के बारे में बात करूंगा कि किस टॉपिक पे कैसा क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो ये पूरा जो है नंबर पैटर्न पे जो है पूरा 10 क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमंड विथ नंबर जो है, ये सब बहुत है। रिवर्स नंबर ट्रायंगल, ये सब बहुत बेसिक है, और टीसीएस में जो है ना इस टाइप का क्वेश्चन पूछ भी सकता है। वो इंटरव्यूअर के मन पे है कि ज्यादा आपको बेसिक लॉजिक चेक करना है ना, कि एम्प्लॉय को जो आपको हायर कर रहा है। ठीक है, मान के चलिए जब आप कंपनी में जा रहे हैं ना, तो उससे पहले मान के चलिए आपका इंटरव्यू होता है, तो क्या है कि स्टूडेंट का पहले चेक किया जाता है कि उसका जो लॉजिक कैसा बना रहा है वो। ठीक है, तो लॉजिक जो बिल्ड होगा ना, ये पैटर्न प्रॉब्लम से बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम ये सारे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बहुत बेसिक से एडवांस तक रहेंगे, और आपको कोडिंग का जर्नी में बहुत ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड में थर्ड फेज में हम अल्फाबेट पे जो है जितने सारे प्रॉब्लम होंगे उस पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये जो पैटर्न होगा बहुत मस्त होने वाला है। ठीक है, बहुत दमदार होने वाला है। जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो एकदम आपके लॉजिक जो है ना बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो रहा होगा। ठीक है, अल्फाबेट ट्रायंगल, बहुत सारे ये जो है अल्फाबेट के ऊपर ही जो है पूरा एकदम डिपेंड रहेगा। ठीक है, रिवर्स अल्फाबेट पिरामिड, ये बहुत स्ट्रांग क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अल्फाबेट स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत मतलब ये सब क्वेश्चन जो है बहुत तगड़े है, और कभी कभार ये पूछ भी दिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होंगे ना, तो कभी कभार जब लैब में एग्जाम हो रहा होगा, तो इसी टाइप का क्वेश्चन को आपको दिया जा रहा होगा लॉजिक चेक करने के लिए, कि उसका स्टूडेंट का लॉजिक कैसा है, सोच कैसा रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मिक्स्ड स्टार एंड नंबर पैटर्न रहेगा। 31 से लेके 40 तक जितना पहले का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, इसमें जो है पूरा अपना जो एकदम मिक्स्ड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। नंबर, स्टार नंबर, हाइब्रिड, देख रहे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, होलो पिरामिड, होलो डायमंड, एरो, बहुत क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे देखिए जिगजैग पैटर्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मेरे खुद जब मैं अपना लैब एग्जाम दे रहा था कॉलेज में, तो मुझे जिगजैग पैटर्न पूछा गया था। ठीक है, मेरे फ्रेंड से भी होलो पिरामिड पूछा गया था। ये सब बहुत सारे क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना क्वेश्चन करवा दूंगा कि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, लॉजिक को लेकर प्रॉब्लम नहीं होगा, और आपको जो है लॉजिक बहुत अच्छे से बिल्ड होगा। एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बाद जो है ये देखिए फिफ्थ फेज में जो है हम लोग क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, लॉजिक मैथ
जो मैथ जो जितना भी पैटर्न प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, आपको मैथ जिसको थोड़ा कम आता है ना, उस यहाँ पर आपका बहुत अच्छा जो है लॉजिक बिल्ड होने वाला है मैथ में, ठीक है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिसको रीजनिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होता था, मगर क्या है कि अब इस टाइप के क्वेश्चन को जब सॉल्व ही नहीं किया था मेरा फ्रेंड लोग, मगर इसमें आप सॉल्व करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा आप जो है आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि लॉजिकल मैथ प्रॉब्लम जो है जितना भी रहेंगे, सारे एक एक क्वेश्चन जो है ना, सारे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सारे मैथ का ही प्रॉब्लम जैसा ही सॉल्व होने वाला है, सिर्फ सोचना है कैसे क्या करना है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जब हम कोड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो फिफ्थ पेज में है, जो यहाँ पर देखिए मैजिक स्क्वायर जो है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये देखिए यहाँ पर जो है 45 नंबर में जो है पिरामिड, देखिए यहाँ देखिए प्राइम नंबर जो है पिरामिड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिबोनाची जो है ये बहुत है, इस जो फिबोनाची ट्रायंगल में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा हम सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन, आज सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ रोड मैप के बारे में, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन कोई भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैं रोज ले लेता हूँ इक्वल टू 5 ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं फोर लूप चलाता हूँ, ठीक है। फोर आई इन रेंज, रेंज दे देता हूँ, यहाँ रो दे देता हूँ, ठीक है। रोज देता हूँ, इंडेंटेशन सही करता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ मैं, स्टार प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 5 गो जो है, 5 जो स्टार प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 स्टार ये प्रिंट हो गया। सिर्फ मैं बेसिक से इसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला हूँ मैं, सिर्फ ये रोड मैप है, कितना प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे सिर्फ मैं यही बताने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन जो है वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में मेरा पैटर्न सीरीज का फर्स्ट फेज का क्वेश्चन जो है आज से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है सॉलिड रेक्टेंगल जो है स्टार पैटर्न में जो है प्रिंट करवाना है, ठीक है। बहुत बेसिक लॉजिक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। चलिए पहले एक काम करते हैं, अपना रो कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। रो ले लेता हूँ मैं 5, उसके बाद मैं ले लेता हूँ कॉलम, ले लेता हूँ 4, ठीक है। उसके बाद मैं फॉर लूप चलाऊंगा। देखिए जब भी पैटर्न का क्वेश्चन हो ना, तो एगो इनर लूप और एगो आउटर लूप करके यूज होता है, ठीक है। तो मैं पहले फॉर लूप चलाता हूँ, ठीक है। रेंज रो, ठीक है। उसके बाद मैं इंडेंटेशन लगाता हूँ, और फिर मैं जे का लूप चला रहा हूँ, एक आई लूप चला दिया हूँ, ठीक है। अब मैं जे से चला रहा हूँ, ठीक है, 2 लूप चलेगा। इन रेंज कॉलम, सॉरी, अब सही है। अब क्या करना है, मुझे प्रिंट करवाना है। मैं स्टार प्रिंट करवा दे रहा हूँ, उसके बाद मुझे स्पेस चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, लूप से बाहर निकलता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। देखिए मेरा जो स्टार है ये प्रिंट हो चुका है, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत बेसिक, कुछ नहीं किया हूँ मैं। रो और कॉलम लिया हूँ, ठीक है। फिर मैं इनर लूप आफ्टर लूप चलाया हूँ फॉर आई इन रेंज, ठीक है। कॉलम, कॉलम के लिए मैंने यहाँ पे चलाया है, ठीक है। फर्स्ट जो है ये रो के लिए चल रहा है, और ये सेकंड जो है ये कॉलम के लिए चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैं प्रिंट करवा रहा हूँ स्टार को, और मैं इसको देखिए यहाँ पे जो स्पेस है इसको मैं कम कर दूंगा, तो देखिए यहाँ पर जो स्पेस होगा ये थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। मैं रन करवाता हूँ, देखिए यहाँ पे कम हो गया। इसी में यहाँ पर इस स्पेस के लिए इसको दिया हूँ इंड, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दिया हूँ लूप से बाहर निकल के, ठीक है। देखिए इंडेंटेशन का जिसको भी प्रॉब्लम है, इसी चैनल पे जाके आप इंडेंटेशन का वीडियो जो है देखिए, क्योंकि बहुत बेसिक से मैंने बताया है, ठीक है। तीन जगह ही इंडेंटेशन के ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है, ठीक है। इफ एल्स कंडीशन, फॉर लूप पे, और जब फंक्शन बनाते हैं तब। बहुत अच्छा वीडियो है, आप जाके उसे देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, सर्च करिएगा पाइथन इंडेंटेशन मिल जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है मैं थोड़ा यूजर इनपुट भी लेके इससे बताता हूँ, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंट इनपुट, इनपुट इंटर द रो, ठीक है। इंटर द रो, इंटर द रो हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉलम में भी चेंज कर देता हूँ, इंट इनपुट इंटर द रो, इंटर द कॉलम,
ठीक है, तो मेरा कोड जो है एकदम रन हो गया। अब यूजर इनपुट से लेने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इंटर द रो के लिए ले लेता हूँ 5 ले लेता हूँ और 6 ले लेता हूँ, ठीक है। इंटर द कॉलम के लिए, ठीक है। अब मैं चलाता हूँ, देखिए मेरा कोड जो है यूजर इनपुट की तरह भी, अब जब आप यूजर से लेते हैं तो मैं यहाँ पर भी मेरा कोड काम कर रहा है, ठीक है। तो आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि 10 ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं 20 ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं रन करता हूँ, तो देखिए आप जितना चाहें यूज़र इनपुट में आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं, जितना आउटपुट चाहिए, ठीक है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरा कोड है हर जगह ये रन करेगा, ठीक है। किसी भी एप्लीकेशन पे रन करेगा, या वीएस कोड हो, जुपिटर हो, गूगल कोलैब हो, सब जगह रन करेगा, ठीक है। तो चलिए गूगल कोलैब में हम अपना जो है इस कोड को रन करते हैं। उसके बाद मैं वीएस कोड में भी बताऊंगा, क्योंकि ये कोड जो है बहुत सही है, ठीक है। हो सकता है कि कभी आपके प्रॉब्लम न कर रहा हो, कि आपके एप्लीकेशन में रन नहीं कर रहा हो, किसी का पाथ अच्छे से डाउनलोड नहीं हुआ हो, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कोड गलत है, ठीक है। कोड एकदम 100% सही है। चलिए मैं यहाँ पे रन करवाता हूँ। ये रन कर गया। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 एंड कॉलम में लेता हूँ 6। तो देखिए यहाँ पर जो इसका गूगल कोलैब में भी ये कोड काम कर गया है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको और भी कुछ कुछ एप्लीकेशन, मेरे पास बहुत सारे, मैं एप्लीकेशन पे हमेशा वर्क करते रहता हूँ। तो चलिए मैं उसको आपको हर जगह ट्राई करवाता हूँ कि कैसे हर जगह एप्लीकेशन को जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। मैं लेता हूँ 7। तो देखिए यहाँ पर भी कोड काम कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, कॉलेज लाइफ में हम अपना सभी एप्लीकेशन पे धीरे धीरे वर्क करना सीखेंगे। स्टार्टिंग में सब लोग वीएस कोड को यूज करते हैं। मैं बहुत कुछ यूज करके बैठा हूँ, मेरे पास वीएस कोड भी है। चलिए मैं वीएस कोड में भी एक बार रन करके बताता हूँ कि कैसे ये रन हो रहा है, ठीक है। चलिए मैं अपना पाइथन में जाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, फाइल बनाता हूँ इसका। मैं फाइल का दे देता हूँ rect.py, ठीक है। उसके बाद मैं कोड को पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर से रन करता हूँ, ठीक है। अब मैं मेरा आ गया है। अब मैं देता हूँ 6, कॉलम दे देता हूँ 8। अब देखिए मेरा कोड भी यहाँ पे पूरा अच्छे से रन कर गया। मैं इसीलिए यहाँ पे सारे एप्लीकेशन में एक दो गो स्टूडेंट लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे जो है आप सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है वो वीएस कोड आ गया है तो आप और अदर एप्लीकेशन में नहीं सीखेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। हम भी जब कॉलेज टाइम पे थे तो सिर्फ लगा वीएस कोड में हो जाएगा, नहीं। उसके बाद इक्लिप्स बहुत कुछ आपको सीखना पड़ेगा, फिर पाइथन आपको सीखना पड़ेगा, मशीन लर्निंग सीखना पड़ेगा, डेटा साइंस में जा रहे हैं तो अलग सीखना पड़ेगा, कंपनी में जा रहे हैं तो टेस्टिंग के लिए कुछ अलग सीखना पड़ता है, बहुत कुछ है। और हम भी, आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैं एक लैंग्वेज सीख लिया हूँ तो मेरे हो गया, अब मुझे नहीं सीखना है। मैं बता दे रहा हूँ, ये पाइथन, जावा और जावा स्क्रिप्ट, ये 3 लैंग्वेज है जो आप इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर भी रन कर दिया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे से हो गया, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में हॉलो रेक्टेंगल जो है प्रिंट करवाने वाले हैं, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है, तो चलिए समझते हैं कि हॉलो पैटर्न होता है क्या है। यहाँ पर देखिए मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ, ठीक है, समझने के लिए। और हॉलो पैटर्न हैज अ स्टार ओनली ऑन द बॉर्डर, ठीक है। ये आउटर एज का जो बॉर्डर होता है सिर्फ उसी पे होता है, ठीक है। द इनसाइड इज अ एम्प्टी स्पेस, जो अंदर का होता है ये पूरा खाली होता है, ठीक है। इसका रियल मीनिंग हॉलो का होता है अंदर से खाली होना। साफ साफ पता चल रहा है हॉलो मतलब होता है क्या, ठीक है। ये सिर्फ बॉर्डर पे होता है। चलिए हम गूगल में आपको एक इमेज दिखा देते हैं, ठीक है। उसके बाद तो कोड हम करेंगे ही। चलिए देखिए ये होता है, ये आप देख रहे हैं, ये हॉलो है, ठीक है। अंदर से जो है पूरा खाली होता है, ये सिर्फ साइड से ही होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हॉलो स्टार, देख रहे हैं ना। बहुत बेसिक है, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। चलिए डायरेक्ट कोड करते हैं, ठीक है। और या इस कोड भी करेंगे, ड्राई रन प्रोसेस भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मैं रो ले लेता हूँ 5, उसके बाद मैं कॉलन ले लेता हूँ, ठीक है। कॉलन ले लेता हूँ, मैं 10 ले लेता हूँ, उसके बाद मैं फॉर लूप चलाऊंगा, ठीक है। दो लूप चलता है, एक इंटरनल एक आउटर लूप चलेगा, ठीक है। तो मैं लूप चला रहा हूँ फॉर आई इन रेंज, उसके बाद मैं रो दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैं रोज दे रहा हूँ तो यहाँ पर भी एस देना होगा, ठीक है। या फिर यहाँ पर एस नहीं दिया हूँ तो उधर भी आपको नहीं देना है, ठीक है। दोनों में से बहुत सारे मैं देखता हूँ कि यहाँ इधर रो एस दे देते हैं और इधर नहीं देते, जिसकी वजह से ये रॉन्ग होता है, ठीक है। फॉर जे इन रेंज, ठीक है, यहाँ पे दे देता हूँ कॉलन, ठीक है। इंडेंटेशन सही करता हूँ, उसके बाद में इफ एल्स का कंडीशन लगाता हूँ। इफ आई इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, और
आई इज इक्वल टू रोज -1 है, ठीक है, और जे इज इक्वल टू 0 है, और देखिए कितना बार और लगा है, 4 बार लग गया है, ठीक है। जे इज इक्वल टू कोलन -1 है, ठीक है, तभी ये प्रिंट होगा। अब लगाता हूँ, मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट प्रिंट करवा देता हूँ स्टार, ठीक है। उसके बाद मैं कॉमा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे स्पेस चाहिए होगा तो मैं स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। चलिए ये प्रिंट हो गया। अब मुझे लगाना होगा इल्स, ठीक है। इल्स कंडीशन लगाऊंगा, इंडेंटेशन अपना करेक्ट करूंगा, ठीक है। इंडेंटेशन करेक्ट करने के बाद इंटर दूंगा, प्रिंट। अब जो है इसमें मुझे खाली रखना है, ठीक है। अब जब खाली रखना है इसमें तो कुछ प्रिंट करवाना ही नहीं है, तो मैं दे देता हूँ इंड, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देता हूँ। देखिए स्पेस के, सॉरी, यहाँ पर स्पेस होगा, ठीक है, एक इंटर। ओहो, हाँ। अब ठीक है, ये पूरा एकदम 100% कोड जो है एकदम सही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ। अब देखते हैं कि कोड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक। अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया हूँ गलती से, इस वजह से ये रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। और सॉरी, मैंने यहाँ पर भी मिस्टेक कर दिया, हाँ। तो कोड 100% ये रन कर गया है, ठीक है। तो मैं पहले समझा देता हूँ कोड, ठीक है। मैंने एक रो लिया हूँ, ठीक है, एक कॉलम लिया हूँ, ठीक है। आपको बता दिया हूँ कि ये इंटरनल जो है खाली होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक लूप चलाया, फॉर लूप। उसके बाद मैंने फिर से फॉर लूप चलाया है, मगर ये जो है एक बार मैं चला रहा हूँ रो के लिए, एक बार मैं चला रहा हूँ कॉलम के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ आई इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, और आई इज इक्वल टू -1, ठीक है, ये रहा 0, और ये रहा लास्ट वाला -1, ठीक है। और ये j इज इक्वल टू 0, यानी ये j इज इक्वल टू 0, और कॉलन इज इक्वल टू -1, यानी ये, ठीक है, बस ये वाला कॉलन, ठीक है। एक इधर से स्टार्ट हुआ, एक इधर तक, ये लास्ट तक गया, और इधर से स्टार्ट हो गया, एक इधर तक गया, ठीक है। जब ये कॉलन दोनों साइड का लेगा, ठीक है, और ये रो जो है ये दोनों साइड का लेगा, ठीक है। जब यही कंडीशन जब रहेगा, सही रहेगा, तभी ये स्टार प्रिंट कर देगा, ठीक है। और बाकी सब में खाली रहेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई स्टार प्रिंटिंग यहाँ पर भी करवा दूंगा तो ये सब भर जाएगा, ठीक है। तो ये जो है मैंने एक फॉलो पैटर्न करवाया हूँ, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ, अब यूजर इनपुट लेके देखता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंट इनपुट, इंटर द वैल्यू, ठीक है। इंटर द वैल्यू मैं देता हूँ रो, ठीक है, रोज दे देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर कॉलम के लिए बना देता हूँ, ठीक है। इंट इनपुट इंटर द कॉलन, ठीक है। अब दे दिया हूँ। अब देखिए कोड कैसे काम करता है, मैं यहाँ देता हूँ 5, यहाँ दे देता हूँ 9, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है बन गया है। ये किसी भी एप्लीकेशन पे ये कोड काम करेगा, ठीक है। ये वीएस कोड हो, कोलैब हो, सब जगह काम करेगा। आप जिसमें चाहे उसमें कर सकते हैं। मेरे पास वीएस कोड भी है, गूगल कोलैब भी है, बहुत सारे मैं प्लेटफॉर्म पे वर्क करता हूँ। बस मैं इसी में जुपिटर में करवाता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते रहता हूँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में फर्स्ट फेज का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और ये जो लेफ्ट एंगल ट्रायंगल होगा सेम ही है, ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। तो चलिए कोड को हम स्टार्ट करते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले मैं ले लेता हूँ रो ले लेता हूँ, ठीक है, रोज ले लेता हूँ 5, ठीक है। उसके बाद मैं फॉर लूप चलाता हूँ, फॉर आई इन रेंज दे देता हूँ 5, ठीक है। मुझे 5 तक चाहिए, इंडेंटेशन सही लगाता हूँ, फिर जे का चलाता हूँ, ठीक है, फोर जे इन रेंज, ठीक है। उसके बाद मुझे करना क्या है, आई +1 करना है। जब भी एक बढ़ रहा होगा तो एक एक करके वो प्लस हो रहा स्टार प्रिंट कर रहा होगा, ठीक है। बहुत बेसिक है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, कि कैसे ये काम कर रहा है। उसके बाद मैं कॉमा दे देता हूँ, मुझे स्पेस चाहिए होगा तो इक्वल टू, ठीक है। तो अब ये सही है। अब मैं लूप से बाहर निकलता हूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए मेरा कोड जो है पूरा अच्छे से रन कर गया है, ठीक है। देखिए ये आपको तो समझ में आ गया हो कि मैंने रो 5 लिया है, ठीक है। तो ये 5 है, मैंने उस फोर लूप चलाया है, ठीक है, आई इन रेंज 5 तक। उसके बाद जे इन रेंज, ये यहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। आई +1, जैसे जैसे ये एक बढ़ रहा होगा, ठीक है,
वैसे वैसे ये 1 प्लस मैंने 1 किया है, यानी ये स्टार जो है एक बढ़ा के आपको प्रिंट करेगा, ठीक है? एक बढ़ा के आपको प्रिंट करेगा। जैसे 1 था, ठीक है? ये 1 में, ये 0, ये 1, 1 में प्लस 1, 2 में, 2 में जो है यहाँ पे कर देगा, 2 में प्लस 1 करेगा स्टार, मतलब जितना भी नंबर, जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा होगा वैसे वैसे भी एक स्टार जो है ऐड करता जा रहा होगा, ठीक है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? तो चलिए इसको हम थोड़ा सा यूजर इनपुट भी लेके आपको बताते हैं कि कैसे ये रन कर रहा है, ठीक है? इसमें कुछ नहीं करना है, मेरे को ये चेंज करना होगा, ठीक है? मैं यहाँ पे देता हूँ इंट इनपुट, इनपुट, इंटर द वैल्यू, इंटर द वैल्यू, ठीक है? चलिए उसके बाद मुझे यहाँ पे चेंज करना होगा, यहाँ पे मुझे रो चलाना होगा, ठीक है? तो एकदम अब कोड 100% तो सही है, ठीक है? मैं यहाँ पे 9 देता हूँ, तो देखिए मेरा यहाँ पर जो है ये प्रिंट हो गया, ठीक है? स्टार, जैसे जैसे एक एक बढ़ रहा होगा ये, ठीक है? मैंने यहाँ पे i+1 इसीलिए क्या हूँ कि एक एक ये स्टार भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? यही बेसिक सा लॉजिक है, कुछ और बड़ा लॉजिक लगाना नहीं, बहुत सिंपल कोड है, ठीक है? अब जितना चाहे उतना का प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे। मैं चाहूँ तो 12 का करना है तो मेरे को ये 12 भी करके दे देगा, ठीक है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और ये जो स्पेस हो रहा है सिर्फ इसकी वजह से हो रहा है। मैं यहाँ पे स्पेस को कम कर दूंगा तो देखिए ये बहुत जो है, देखिए स्पेस जो है आपका कम हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेस लगाने के लिए ही इंड इज इक्वल टू डबल कोटेशन दिया हूँ, ठीक है? जैसे मैं इंटर दूंगा ये थोड़ा स्पेस प्रिंट करेगा, और कुछ नहीं है, नया लाइन में प्रिंट कर देगा, ठीक है? चलिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पैटर्न का फोर्थ क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले, इन्वर्टेड ट्रायंगल, ठीक है? तो इसका कोड भी करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे, ठीक है? और हम इसका थोड़ा ड्राई रन प्रोसेस भी देख लेंगे, ठीक है? और हम सबसे पहले ये बता दे रहे हैं कि ये कोडिंग जो है थोड़ा इजी नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, ठीक है? बैक जाके देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग, ठीक है? तो चलिए कोड को थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो रो ले लेता हूँ मैं 5, ठीक है? उसके बाद मैं फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर आई इन रेंज, ठीक है? तो इसमें रो जो चला रहे हैं हम, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम रो भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैंने डिक्लेयर कर दिया हूँ, ठीक है? रो 5, तो यहाँ पर मैं रो भी लिख सकता हूँ, 5 भी, दोनों लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे रो लिख देता हूँ, ठीक है? रो कॉलम कर देता हूँ, मुझे 0 तक जाना है और डिक्रीमेंट जो है -1 तक होना है, ठीक है? चलिए उसके बाद जो है प्रिंट कर, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 लाइन का कोड है, इसमें आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है? बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है आपको, मैं इंटू कर दूंगा और यहाँ पे एक एक करके इंक्रीमेंट कर दूंगा, देखिए ये मेरा कोड रन कर गया, ठीक है? यही है। तो बहुत अच्छे से हो गया है, ठीक है? तो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देते हैं इसको, एक काम करते हैं, यूजर इनपुट में लेता हूँ, ठीक है? मैं यूजर इनपुट से अब थोड़ा सा इसको चेक कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पे इनपुट, ठीक है? इंटर द वैल्यू, ठीक है? इंटर द वैल्यू, ठीक है? चलिए कोड को रन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम 6 लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है मेरा ये 6 तक जो है चला गया है, ठीक है? और हाँ, थोड़ा मैं कोड को समझा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे 6 क्या 5 कुछ भी लिखूंगा तो ये रो की, यहाँ पर मैंने रो डिक्लेयर कर दिया हूँ तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रो दिया हूँ, ठीक है? और यहाँ पर मैं चाहता तो 5 भी दे सकता, तो चलिए मैं इसको आपको रन करा के दिखाता हूँ, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है? यहाँ पे मैं 5 रन करवाता हूँ, ठीक है? तो देखिए सेम ही आएगा, ठीक है? मैंने यूजर इनपुट यहाँ से लिया हूँ, ठीक है? और यहाँ देखिए ये रो जो है, कितना आप रो देंगे यहाँ से लेगा रो, ठीक है? जब यूजर इनपुट दे रहे होंगे तो रो ले लेगा। ये जो जीरो है ना, ये जीरो है कि मतलब ये जीरो पे जाके रुकेगा, ठीक है? और ये -1 में दिया हूँ, यानी -1 एक एक करके डिक्रीमेंट होता हुआ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे प्रिंट स्टार करवा देगा, ठीक है? और ये आई जो है, पहला बार में जितना हम इनपुट देंगे, यानी 5 दिए तो पहला ये 5 होगा, ठीक है? वो इंटू करेगा आई से, ठीक है? और ये एक एक करके ये प्रिंट करता चला जाएगा, ठीक है? एक एक करके ये प्रिंट करता चला जाएगा, इसी तरीके से ये लूप काम करेगा, ठीक है? आप चाहते हैं कि किसी और का टेबल में भी, सॉरी टेबल बोल रहा हूँ मैं, गलती से मिस्टेक्स, मैं टेबल नहीं, आप रो जो है प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है? तो मैं मान के चलिए मैं देता हूँ 10, तो ठीक है? तो ये 10 तक जो है ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? आप जितना चाहे उतना रो दे सकते हैं, मैं चाहूँ तो 100 भी देना चाहूँ तो ये रन हो जाएगा, ठीक है? देखिए बहुत लंबा आ गया है, प्रोसेस इसका बहुत लंबा जा रहा है, ठीक है? तो आप जितना चाहे उतना दे सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है? मैं दे देता हूँ 5, 5 इज द बेस्ट, ठीक है?
चलिए, ये कोड जो है बहुत अच्छे से आपको शायद आई होप समझ गए होंगे, 2 लाइन का ही कोड है, ठीक है। ये वाला जो है इंटरव्यू में पूछ देता है, ज़्यादातर टीसीएस पूछ देता है, 2 लाइन का कोड, इसीलिए कोई भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ठीक है। सिर्फ आपका लॉजिक चेक करने के लिए कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से खत्म हो रहा है। चलिए इसका थोड़ा-सा ड्राई रन भी देख लेता हूँ, मैं ऑलरेडी यहाँ पे ड्राई रन जो है पेस्ट करके रखा हूँ, ठीक है। तो मैंने कोई यहाँ पे देखिए बहुत ईज़ी है, 2 लाइन का कोड में क्या ही ड्राई रन आपको चाहिए होगा। तब पर भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये लूप जो इटरेशन हो रहा है, ड्राई रन टेबल है ये, ठीक है। वैल्यू ऑफ आई, जब वैल्यू ऑफ आई है यानी आई जो स्टार्टिंग में है आपका, देखिए यहाँ पे क्या है, ये आई जो है फॉर लूप का आई जो है पहला, ये 5 है ना, ये 5 है, ठीक है। और ये तो आपको पता है ये 0 तक जाएगा, 5 से स्टार्ट होगा, ये 0 तक जाएगा और ये -1 डिक्रीमेंट करता रहेगा। मैं यहाँ पे -2 कर दूंगा तो ये डायरेक्ट 2 से डिक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। ठीक है? चलिए तो थोड़ा-सा हम आपको ये बता दे रहे हैं इसका ड्राई रन, ठीक है? तो व पहला जो i का वैल्यू है फर्स्ट स्टेप में 5 है, ठीक है? यहाँ पे देखिए i जो है इंटू करेगा, ठीक है? तो पहला जो 5 से इंटू कर देगा, i तो 5 है, इंटू करेगा तो ये 5 आ गया, ठीक है? और आउटपुट ये प्रिंट करवाएगा, ठीक है? फिर सेकंड में क्या होगा, i डिक्रीमेंट होगा, -1 मैंने दिया था, ठीक है? ये देखिए -1 है, तो यहाँ पर देखिए ये 4 होगा और इसी तरीक़ा से यहाँ पर स्टार जो है i 4 है तो 4 से इंटू करके यहाँ पे प्रिंट कर देगा। इसी तरीक़ा से थर्ड स्टेप में i का वैल्यू 3 है तो 3 स्टार से प्रिंट कर देगा। देखिए यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे 2 है तो 2 से प्रिंट कर देगा। i का वैल्यू 2 है तो स्टार से ये प्रिंट कर देगा। देखिए यहाँ पे इसी तरीक़ा से स्टेप ये जो है लास्ट 1 जब आ जाएगा तो ये एंड हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर ये प्रिंट करवा के उसके बाद ये लूप से बाहर हो जाएगा, ठीक है? तो यहीं तक ये प्रिंट होगा। तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में राइट एंगल ट्रायंगल का जो है पैटर्न सॉल्व करने वाले पाइथन से। चलिए कोड को स्टार्ट करते हैं। कोड भी करेंगे, ड्राई रन प्रोसेस भी देखेंगे, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल कोड है, चलिए स्टार्ट करते हैं। n इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 5, ठीक है। उसके बाद मैं फोर लूप चलाऊंगा, फोर आई इन रेंज, ठीक है। उसके बाद मैं कर देता हूँ n+1 कर देता हूँ, ठीक है। इंडेंटेशन सही करता हूँ। उसके बाद मैं प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे स्पेस प्रिंट करवाना होगा, ठीक है। उसके बाद मैं स्टार कर देता हूँ, उसके बाद मुझे कब तक चाहिए होगा, n-i तक मुझे जो है, जो स्पेस प्रिंट होता रहे, ठीक है। उसके बाद मैं प्लस कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक स्टार प्रिंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और कब तक मुझे चाहिए होगा, स्टार आई तक, ठीक है। अब देखिए कोड कैसे रन कर रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल कोड है, हो सकता है कि ये जो है आपको थोड़ा-सा लॉजिक लगे, 2 ही लाइन का कोड है, बहुत सिंपल है मगर थोड़ा-सा लॉजिकल है, ठीक है। कैसे इसको मैंने यहाँ से स्पेस जो है खाली है, ठीक है, इधर से यहाँ पे इसलिए खाली है कि मैंने पहले स्पेस प्रिंट करवाया और कितना स्पेस चाहिए मुझे, n-i तक स्पेस चाहिए, ठीक है। n-i तक स्पेस चाहिए और उसके बाद जो है मैंने ये एक स्टार को प्रिंट करवा दिया और यहाँ से जो है इंटू करवाते रह गया। ये i1 है तो ये 1 स्टार प्रिंट करेगा, 2 है तो 2 स्टार प्रिंट करेगा, 3 है तो 3 स्टार प्रिंट करेगा, 4 है तो 4 स्टार प्रिंट करेगा। मैंने इसी से ये प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। कैसे प्रिंट होगा, और ये जो यहाँ पर गैप है स्पेस, यहाँ पर मैंने इंटू कर दिया है, ये गैप दिया हूँ, ठीक है। और कब तक मुझे गैप चाहिए, स्टार n-i तक, ठीक है। बहुत सिंपल सा कोड है, बहुत सिंपल है। आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक टाइम पे इजी नहीं है मगर आप करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से करोगे। चलिए इसका थोड़ा सा ड्राई रन भी देख लेता हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था, इस कोड में पहले चलता हूँ, ठीक है। इस कोड में क्या है कि मुझे स्पेस जो है, जैसे यहाँ पर जो है 4 स्पेस के बाद मेरा स्टार प्रिंट हो रहा है, तो पहले ये समझना है कि कैसे ये कोड काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए मैंने प्रिंट स्पेस करवाया हूँ, ठीक है। और मुझे कब तक स्पेस चाहिए, स्टार करवा दिया हूँ, n-i तक मुझे स्पेस प्रिंट होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये स्टार प्रिंट करेगा और ये जो स्टार जो प्रिंट करेगा, ये इस जी मैंने आई जैसे 1 है तो 1 स्टार प्रिंट करेगा, 2 है तो 2 से 2 स्टार प्रिंट करेगा, 3 है तो 3 स्टार प्रिंट करेगा। बहुत ईज़ी है, मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा ड्राई रन भी दे दिया हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है 4 स्पेस लेके एक स्टार प्रिंट कर रहा है, सेकंड वाला 3 स्पेस लेके स्टार प्रिंट कर रहा है और थर्ड वाला जो है 2 स्पेस लेके कर रहा है और ये जो है ये 1 स्पेस लेके कर रहा है और ये 0 स्पेस लेके कर रहा है। यहाँ पर देखिए मैंने जो स्टार दिया हूँ, ठीक है, यहाँ पर जो स्टार है और ये डबल कोट सिंगल कोटेशन में जो स्पेस है, देखिए इसका मतलब क्या है, दिस इज अ गिवन द स्पेस ऑन द लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हूँ, इन द फर्स्ट रो i इज इक्वल टू 1 माइनस n माइनस i इज इक्वल टू 5, ठीक है, माइनस 1 इज इक्वल टू 4, प्रिंट 4 स्पेस,
ठीक है? यहाँ पर मैंने सिंपल वे में आपको लिख भी दिया हूँ, समझा भी दिया हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा आप जाके देखो, ठीक है? फिर आपको समझ में आ जाएगा कोड कितना ईज़ी है, 2 लाइन का कोड है, इतना सिंपल कोड जो है आपको कहूँ नहीं मिलने वाला है, ठीक है? बहुत ईज़ी है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पिरामिड सेंट्रोइड का जो है पैटर्न प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? 6 7 8 जो है ये तीनों सेम ही है, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जब कोड करूंगा तो, ठीक है? ये तीनों कोड जो है थोड़ा थोड़ा सेम ही है, और लास्ट में ये 6 7 को जो दोनों को मर्ज करके मैं बनाया हूँ, टॉप प्लस बॉटम पिरामिड, ठीक है? ये जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में ये सब बता चुका हूँ 1 to 5 पैटर्न, तो जाके आप देख सकते हैं। कोड भी करेंगे और ड्राई रन प्रोसेस भी समझेंगे। चलिए कोड को हम स्टार्ट करते हैं। एक वेरिएबल ले लेता हूँ 5, ठीक है? स्टोर कर लेता हूँ n इज इक्वल टू 5, ठीक है? उसके बाद मैं फॉर लूप चलाता हूँ, फॉर आई इन रेंज, उसके बाद मैं 1 कॉमा n प्लस 1 कर देता हूँ, ठीक है? इंडेंटेशन अपना सही कर रखता हूँ, ठीक है? उसके बाद में स्पेस मुझे चाहिए होगा, ठीक है? क्योंकि मुझे तो स्पेस चाहिए होगा, मैं स्पेस कर देता हूँ स्टार n माइनस 1, ठीक है? n माइनस आई, ठीक है? n माइनस आई, आई जो है आपको आई देना है, यहाँ 1 दे दीजिएगा तो एरर आ जाएगा, ठीक है? मैंने गलती से बोल दिया था, ठीक है? उसको मैं सही कर देता हूँ। स्टार्स, ठीक है, इज इक्वल टू, मुझे एक स्टार प्रिंट करवाना है, तो पहले जो है डबल कोटेशन में मैं एक स्टार प्रिंट करवाऊंगा, स्टार पहले देने के लिए, ठीक है? ये मैंने, ये स्पेस के लिए मुझे कितना स्पेस चाहिए था, ठीक है? और यहाँ पे मैं स्टार जो चाहिए होगा, क्योंकि मुझे स्टार प्रिंट करवाना है, तो मैंने स्टार ही दिया। यहाँ पर आप 0 1 भी दीजिएगा तो ये भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद मैं इंटू कर देता हूँ, मुझे कितना चाहिए होगा, 2 इंटू आई माइनस 1 चाहिए होगा, ठीक है? 2 इंटू आई माइनस 1 तक मुझे चाहिए होगा स्टार, ठीक है? और एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दिया हूँ, ये वाला मैं हटा देता हूँ, ठीक है? तब कोड परफेक्ट एकदम है, ठीक है? उसके बाद मैं प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है? प्रिंट करवा देता हूँ स्पेसेस प्लस स्टार्स, ठीक है? तो कोड एकदम 100% सही है और कोड रन भी कर गया है, ठीक है? तो आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ मैंने क्या किया हूँ। मैं काम कर लो, पहले मैं यूजर इनपुट लेता हूँ, ठीक है? पहले यूजर इनपुट से रन करते हैं, ठीक है? उसके बाद मुझे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो एक काम कर लेता हूँ, मैं यूजर इनपुट लेने के लिए मुझे इंट लेना होगा, इंटीजर वैल्यू ले रहा हूँ, इसीलिए अब मुझे इनपुट चाहिए होगा। अब ले लेता हूँ मैं इंटर द वैल्यू, ठीक है? इंटर द वैल्यू, ठीक है? चलिए मैं कोड को रन करता हूँ और मैं लेता हूँ 8, तो देखिए 8 तक जो है ये प्रिंट करवा दिया है, ठीक है? जब हम डायमंड का ये जो आधा है, ये डायमंड का एक आधा प्रोसेस है, ठीक है? जब हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो ये पूरा हो जाएगा, ठीक है? दोनों कोड को हम करेंगे अच्छे से, पहले इसको ये हम समझा दे रहे हैं, ठीक है? आप किसी भी ले सकते हैं, आप जितना चाहे उतना, आप 100 तक ले लेंगे ना, 100 भी रन कर जाएगा, देखिए जितना चाहे। बहुत बड़ा ये रन हो गया है, बहुत बड़ा रन हो गया ये, ठीक है? चलिए इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, कम से कम 5 रखते हैं, ठीक है? 5 बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है? क्योंकि 5 से ठीक रहेगा। तो आपको कोड में थोड़ा समझा दे रहा हूँ मैं क्या किया हूँ, ठीक है? उसका थोड़ा ड्राई रन भी करेंगे। मैंने एक फॉर लूप चलाया है n, जो n प्लस 1 तक चलाया है, मतलब ये 1 से शुरू होगा, n प्लस 1 यानी 5 है, तो ये 5 तक ही रहेगा, ठीक है? 0 से ले 0 1 2 3 4 5 तक जाएगा, ठीक है? उसके बाद मुझे स्पेस कितना चाहिए था, मुझे स्पेस चाहिए होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है मुझे स्पेस चाहिए, ये देखिए कितना स्पेस ले रही है, ठीक है? तो जितना मेरा n का रहेगा, ठीक है, जितना मेरा n का साइज रहेगा माइनस आई, ठीक है, उतना मेरे को स्पेस चाहिए होगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ देखिए स्टार में यहाँ पे प्रिंट करा रहा, और स्टार मुझे कितना चाहिए होगा, यहाँ 2 से आई माइनस 1 तक मुझे स्टार चाहिए होगा, ठीक है? और उसके बाद मैंने प्रिंट करवा दिया, प्रिंट स्पेस प्लस स्टार, ठीक है? चलिए इसका थोड़ा सा मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, और हमको नहीं लगता कि इससे ज्यादा इजी वे में आपको कहीं पर भी टेबल मिलेगा, ये ड्राइड एंड प्रोसेस का, ठीक है? यहाँ पर देखिए, ये जो n है ये एक 5 है, ठीक है? ये 5 है, और ये जो i है, ये जो 0 से एकदम इंडेक्स इसका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? और ये -1 कर रहा है, ठीक है? ये स्पेस के लिए है, यहाँ पर देखिए ये स्टार के लिए है, और ये स्पेस कितना चाहिए यहाँ पर देखिए, ठीक है? और यहाँ पे स्टार जो ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है? देखिए ये कोड सेम टू सेम बहुत इजी वे में काम कर रहा है, आप इसे पहले देखो, समझो, ट्राई करने की कोशिश करो, क्योंकि कोड इतना इजी नहीं है जो आप एक ही दिन में समझ जाओगे, बहुत टाइम लगता है कोडिंग करने में, ठीक है?
तो आप पहले यहाँ समझो, देखो किस तरीका से ये काम हो रहा है, ठीक है? कितना स्पेस चाहिए, कितना स्टार चाहिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंट करवा दिया हूँ। मैं आपको टेबल दे दिया हूँ, आप इसे खुद से समझने की कोशिश करो कि मैंने कैसे बताया है। और ये इटरेशन है, 0 1 2 2 3 4 तक जाएगा, ठीक है? 5 देते हो, मैंने एग्जांपल लिया है 5 का, तो 0 से लेके 4 तक ही जाएगा, ठीक है? तो आप इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है? बहुत बेसिक है, तो मैं नहीं चाहता कि 4 लाइन का कोड को भी मैं एक्सप्लेन करूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बता चुका हूँ। पाइथन का फुल कोर्स भी मैं बता के अपलोड कर चुका हूँ इसी वीडियो पे। जाओ आप इसको वीडियो पहले पूरा सब देखो, समझो, ठीक है? तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है? थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इन्वर्टेड पिरामिड देखने वाले हैं, ठीक है? प्रीवियस वीडियो आप नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, ठीक है? बहुत इजी है, कुछ नहीं है। पिरामिड और इन्वर्टेड पिरामिड जो है सेम है, और दोनों को मैंने मर्ज करके डायमंड टॉप कर दिया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है? तो जाइए ये सब वीडियो पहले आप देखिए, बहुत बेसिक जो है आपको लॉजिक जो है बनाने में हेल्प होगा, ठीक है? चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है? मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल, ठीक है? मैं उसमें 5 स्टोर करवाता हूँ, ठीक है? उसके बाद एक काम करता हूँ मैं, फॉर आई इन रेंज, ठीक है? मैं रेंज ले लेता हूँ। अब मुझे जो है इसको थोड़ा सा रिवर्स करना है, ठीक है? तो मैं 5 से शुरू करता हूँ, ठीक है? मुझे 0 तक जाना होगा। उसके बाद मुझे क्या है कि मुझे -1 इंक्रीमेंट, जो सॉरी डिक्रीमेंट करवाना होगा, ठीक है? क्योंकि मुझे 5 से उल्टा इसे चाहिए, ठीक है? तो चलिए हम जो है उसके बाद क्या है, मुझे स्पेस चाहिए होगा, ठीक है? मुझे स्पेस कितना चाहिए होगा? मुझे स्पेस चाहिए इनटू 5 माइनस आई, ठीक है? चलिए हम स्पेस दे देते हैं 5 माइनस आई, ठीक है? तो स्पेस का यहाँ पे काम खत्म हो गया है, ठीक है? और हाँ, यहाँ पे आई देना है, गलती से 1 ना दे दें, ठीक है? जो मैंने अभी छोटा सा मिस्टेक किया हूँ, इससे कोड जो है थोड़ा सा एरर आ सकता है, ठीक है? तो कोड को बहुत अच्छे से ध्यान दे, ठीक है? उसके बाद मुझे स्टार प्रिंट करवाना है, ठीक है? स्टार्स, उसके बाद क्या है, मुझे स्टार प्रिंट करवाने के लिए मुझे ब्रैकेट में स्टार देना होगा, ठीक है? मैंने स्टार दे दिया हूँ। ब्रैकेट नहीं तो आप सिंपल, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी दे सकते हैं, ठीक है? डबल कोटेशन के अंदर एक स्टार दे सकते हैं, ये एकदम 100% सही है, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, आपको इनटू कर देना है, ठीक है? 2 इंटू आई माइनस 1 से, ठीक है? तो पहले 2 दे देता हूँ, फिर इंटू आई माइनस 1, ठीक है? ये कोड एकदम 100% रन करेगा, ठीक है? बहुत एकदम इजी कोड है, इससे इजी कोड जो है आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? उसके बाद क्या है, मुझे प्रिंट करवा देना है, ठीक है? मुझे स्पेस प्लस स्टार्स, ठीक है? चलिए कोड एकदम 100% जो है रन करने के लिए रेडी है, ठीक है? देखिए कोड जो है 100% एकदम रन कर गया है, ठीक है? देखिए ये बहुत सिंपल कोड है, ठीक है? इसमें क्या था कि जब हम इसमें 6 पिरामिड में कर रहे थे, ये ऊपर से एक बन रहा था, ठीक है? पिरामिड 2 स्टेप से बनता है, एक ऊपर का पार्ट से और एक नीचे का पार्ट से, ठीक है? मैंने इसमें एक रिवर्स कर दिया हूँ, ठीक है? तो ये पूरा रिवर्स हो गया। जब हम डायमंड टॉप बॉटम देख रहे होंगे, ये वाला, ये दोनों, ये 5 सॉरी, ये 6 और 7 जो है दोनों को मर्ज करके ये 8 नंबर का मैंने प्रैक्टिस करवाया, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मुझे प्रैक्टिस करवाना है, पैटर्न में आप लोग को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है? आप चाहे तो यूजर इनपुट भी इसमें ले सकते हैं, मैं इसे कंट्रोल से कॉपी करता हूँ, कोड कभी भी कोई भी एप्लीकेशन पे रन कर जाएगा, ठीक है? तो मैं ले लेता हूँ इंट इनपुट, ठीक है? इंटर द वैल्यू, सॉरी हाँ, इंटर द वैल्यू, इंटर द वैल्यूज, ठीक है? चलिए कोड को रन करता हूँ, मैं देता हूँ 7, तो देखिए 7 तक का भी प्रिंट हो गया। अब मैं देता हूँ 19, 9 दे देता हूँ, ठीक है? तो ये 9 का भी प्रिंट हो गया, ठीक है? बहुत इजी कोड है, ठीक है? बहुत सिंपल, सॉरी हाँ, मैंने एक बताया ना, भूल गया, ठीक है? मैं यहाँ पर एक मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पर एन मुझे देना है, ठीक है? क्योंकि जब तक मैं एन नहीं दूंगा तब तक ये एरर दे देगा, क्योंकि मैं यूजर इनपुट कर रहा हूँ, ये 5 का ही बनाएगा। मैंने मिस्टेक कर दिया, सॉरी यहाँ पे, ठीक है? जैसे कि मुझे यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो 5 ही रहने देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर देखिए, जब भी आप यहाँ दे रहे होंगे यूजर इनपुट के लिए, तो यहाँ पे मुझे एन देना होगा, ठीक है? क्योंकि मुझे एन देंगे तभी ये सही काम कोड करेगा, ठीक है? और यहाँ पर भी मैं एन दे देता हूँ, ठीक है? चलिए अब मैं 7 देता हूँ, तो देखिए कोड एकदम 100% रन कर रहा है। मैं भूल गया था कि मैंने यहाँ पे 5 ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका हूँ, और मैं यहाँ पे यूजर इनपुट ले रहा था, मैं गलती कर रहा था, इस वजह से यहाँ पर जो है 5 ही प्रिंट हो रहा था, 5 से ही कर रहा था बार बार।
तो कोड 100% रन कर गया है, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि एक बार कैसे मैंने किया है, ठीक है। मैंने एक यूजर इनपुट लिया हूँ, ठीक है। मैंने फॉर लूप चलाया हूँ, ठीक है। फॉर लूप चलाने के बाद ये तो आप लाइन ये समझ रहे होंगे, एन यानी ये आप जितना भी नंबर दोगे वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, ये 0 तक ले जाएगा और -1 जो है डिक्रीमेंट करेगा, ठीक है। ये डिक्रीमेंट होगा, -1 डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। +1 रहता तो ये इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। मुझे यहाँ पर डिक्रीमेंट करवाना है, ठीक है। उसके बाद मेरे को स्पेस कितना चाहिए, n-1 तक, n जितना भी आपका रहेगा, ठीक है। n मान के चलिए 5 है और i है, ठीक है, उससे एक माइनस करेगा, ठीक है। जितना स्पेस आपको ये माइनस करके आएगा उतना यहाँ पर आपको स्पेस में देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना स्पेस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद स्टार प्रिंट करवाने के लिए मैंने यहाँ पे इंटू कर रहा हूँ, देखिए ये इंटू कर रहा है, ये पूरा जो एक ही है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए मुझे स्टार प्रिंट करवाना था, तो यहाँ पे स्टार 2 इंटू i-1 कर दिया हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे स्टार की जगह मैं 0 भी करूंगा तो ये पूरा 0 ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है लॉजिक, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डायमंड का पैटर्न जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। और हाँ, ऑलरेडी मैं बता दे रहा हूँ, ये जो 6 नंबर है, ठीक है, और ये 7 नंबर, ये दोनों जो है ये सेम ही टॉपिक है, ठीक है। ये ऊपर का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट है, ठीक है। इसी को मैंने डायमंड में प्लस कर दिया, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन को जानने के लिए, देखिए आपको इस वीडियो को जानना है तो सबसे पहले आप जाइए पाइथन में, CSM पाइथन में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रख चुका हूँ, ठीक है। पहले जाइए, यहाँ पे इस पे क्लिक करिए, पहले एक वेबसाइट खोलिए। ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, ठीक है। देखिए ये फर्स्ट पार्ट जो होता है ना, ये जो फर्स्ट पार्ट है और ये इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। ये सेम आपको इसी टाइप से वीडियो पहले जो है कोड करना होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले मैं आपको चलता हूँ नीचे दिखाता हूँ, ठीक है। ये डायमंड जो है 2 पार्ट से बनता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये होता है, ठीक है। मैं ऑलरेडी कोड में बता चुका हूँ कि कैसे इसको किया जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है और ये इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। ये दोनों को मर्ज करके ही डायमंड शेप रेडी होता है, ठीक है। तो दोनों को मैं आपको एग्जांपल में, इस कोड को मैं ऑलरेडी कर चुका हूं तो मैं बताना नहीं चाहता कि मैं इसे कैसे कर रहा हूं। पहले यहाँ पर देखिए, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके मैं इसे रन किया हूं। अब देखिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मैं इसको सेकंड पार्ट को इसको मर्ज कर देता हूँ, ठीक है। अब पहले मर्ज करना सीखिए, ठीक है। मर्ज करना सीखिए। जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा, देखिए मेरा डायमंड जो है बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। कुछ नहीं है, ये एक फर्स्ट पार्ट है, इसको आप 2 पार्ट में बनाएंगे, ठीक है। ये एक पार्ट से नहीं बनेगा, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट आपको ऐसे बनाना है और ये सेकंड पार्ट जो है ऐसे बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मैं कोड लिख चुका हूँ, 2 वीडियो में इसमें जो बता चुका हूँ, कुछ नहीं किया हूँ मैं इसमें, सेम है। इसको जो है प्लस कर दिया हूँ, ठीक है। मान के चलिए इसको मैंने एक फर्स्ट फेज बनाया और सेकंड फेज मैंने यहाँ से बनाया हूँ, ठीक है। और इसको ऐड मर्ज करने की वजह से जो है ये सारा कोड जो है रन कर गया, वो भी अच्छे एकदम परफेक्ट से रन कर गया, ठीक है। आपको डायमंड बनाना है तो पहले आपको ये फर्स्ट फेज सीखना पड़ेगा, ठीक है। मैं यूट्यूब में ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। और आपको सेकंड पेज ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं यूट्यूब वीडियो बना चुका हूँ, पहले आप जाके देखिए। मैंने स्पेस इतना कम क्यों लिया है, यहाँ पर इंटू करके 5-i मैंने क्यों किया है, यहाँ पर मैंने 2 × i-1 क्यों किया है, ये सब वीडियो में जाके देखिए। यहाँ पर देखिए मैंने 5+1 से स्टार्ट किया हूँ और यहाँ पर मैंने 5 से लेके 0 तक जाएगा और -1 जो है ये डिक्रीमेंट करता जाएगा। ये मैंने सारे वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। जब तक आप इस दोनों वीडियो को नहीं समझेंगे तब तक आप इस चीज को जो है अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो डायमंड है इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ मर्ज करने देना था, ठीक है। और मेरा कोड जो है परफेक्टली रन कर जाएगा, ठीक है। और हाँ, ये सिंपल वे में इसको मैंने बताया, तो आप जाके इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको भी मैं समझाने के लिए मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि सेम ही कोड है, मैं कोड को लिखने से सिर्फ टाइम वेस्ट ही होने वाला है, इससे अच्छा है कि मैं उसे पेस्ट कर दूं, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया हूँ, सिर्फ यहाँ पर एक वेरिएबल लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद एक फॉर लूप एक रेंज चलाया हूँ फॉर लूप का, ठीक है। फॉर आई इन रेंज 5+1 कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे कितना स्पेस चाहिए होगा, ठीक है, उसको मैंने इंटू कर दिया हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर देखिए स्पेस चाहिए होगा, इसीलिए मैंने इंटू n-1 तक मुझे स्पेस चाहिए, इसीलिए मैं किया हूँ। स्टार मुझे कितना चाहिए, 2 × i
-1 तक मुझे स्टार चाहिए, इसीलिए देखिए मैंने स्टार लिया। उसके बाद मैंने दोनों को जो है प्लस कर दिया, स्टार सॉरी स्पेसेस प्लस जो है स्टार कर दिया हूँ, ठीक है? तो ये ऊपर का पार्ट ये बन के रेडी हो चुका है, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक। जब मुझे नीचे का पार्ट करवाना है, तो मैंने थोड़ा-सा इसमें चेंज किया हूँ कोड में, कोड एकदम सेम है, ठीक है? मैंने फॉर लूप चलाया है, ठीक है? फॉर लूप में क्या किया हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ तो मुझे स्टेट से करवाना था, तो उसी ऊपर से आने के लिए मुझे 5 + 1 कर देने से काम चल जाता। मगर यहाँ क्या है कि मुझे नेगेटिव यहाँ पर देखिए, ये कम हो रहा है। जब कम हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे डिक्रीमेंट करवाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने 5 लिया है, 5 से स्टार्ट होगा, 0 तक जाके ये रुकेगा, 0 पे जाके ये रुक जाएगा और -1 करके करके ये डिक्रीमेंट करेगा, ठीक है? इसीलिए मैंने इसको लिया है, ठीक है? और स्पेस मैंने इतना लिया हूँ और स्टार मैंने इतना लेके इंटू कर दिया हूँ, ठीक है? और दोनों को मर्ज कर दिया हूँ, तो ये फर्स्ट का पार्ट और ये सेकंड का पार्ट ये रेडी हो चुका है, यानी ये पूरा डायमंड बन के आपका रेडी है, ठीक है? बहुत सिंपल है। मैं कोड नहीं लिखना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी मैं लिख के अपना जो है वीडियो का लेंथ बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, मैं छोटा ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि आपको जल्दी से जल्द कम समय में ज़्यादा कॉन्टेंट और ज़्यादा सीखने को मिले, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में लेफ्ट पार्शियल ट्रायंगल हाफ डायमंड करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने यहाँ पर देखिए फुल डायमंड मैंने प्रिंट करवाया था, कोड भी बताया था, ठीक है? तो यहाँ पर जो है हाफ डायमंड करने वाले हैं, ठीक है? इसमें दो तरीका से आप हाफ डायमंड कैसा होता है, आप ऑलरेडी इस वीडियो पे देख रहे हैं, तो आपने थंबनेल देखा होगा कि हाफ डायमंड कैसे दिखता है, ठीक है? मैंने फुल डायमंड का भी वीडियो बना दिया था, आप शायद देख ही होंगे, ठीक है? तो इसमें क्या करना है, अपर हाफ और लोअर हाफ, इसमें भी 2 पार्ट करके बनाएँगे, ठीक है? पहले अपर हाफ को जो है उसका कोड करेंगे, उसके बाद लोअर हाफ का कोड करेंगे, ठीक है? तो ये पूरा जो है हाफ डायमंड बन जाएगा, ठीक है? तो चलिए हम यहाँ पे कोड जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो पहले मुझे एक वेरिएबल लेना होगा, ठीक है? मैं एक ले लेता हूँ n = 5, ठीक है? मैं एक काम कर रहा हूँ, मुझे अपर पहले बनाता हूँ, तो ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपर, ठीक है? अपर हाफ लिख देता हूँ। ठीक है? अब मैं उसके बाद क्या करता हूँ, फोर लूप चलाता हूँ, ठीक है? फोर आई इन रेंज, पता होगा कि आप लोग फोर लूप कैसे चलाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, आप जाके पिछले वीडियो सब देखिए, ठीक है? यहाँ पे मैं लूप चलाने के लिए 1 से स्टार्ट होगा, n+1 तक जाएगा, ठीक है? उसके बाद मैं इंडेंटेशन लगा दिया। इंडेंटेशन आपको अच्छे से नहीं आता, तो इंडेंटेशन का भी वीडियो जाके देखिए, ठीक है? सेम चैनल पे। प्रिंट, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे एक स्पेस चाहिए होगा, ठीक है? स्पेस चाहिए होगा, उसके बाद मुझे इनटू करवाना होगा, कितना स्पेस चाहिए होगा मुझे, ठीक है? n-i तक मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है? इतना स्पेस चाहिए होगा मुझे। उसके बाद मैं अब क्या करूँगा, मुझे स्टार प्रिंट करवाना है, ठीक है? तो अब मुझे स्टार प्रिंट करवाने के लिए मैं प्लस करके स्टार कर दिया हूँ, और मुझे स्टार कितना चाहिए होगा, मुझे इनटू i तक चाहिए होगा, ठीक है? जितना रहेगा उतना। चलिए पहले इसको मैं रन करता हूँ कोड, देखिए। ये हाफ अपर हाफ का मैंने प्रिंट करवा दिया हो, तो ये कोड रन हो गया है, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, देखिए, अब मैं लोअर हाफ का प्रिंट करवाता हूँ। लोअर हाफ में क्या करना है, मैं फॉर लूप चलाता हूँ, ठीक है? फॉर आई इन रेंज, ठीक है? अब देखिए क्या करना है, अब इसको अपोजिट करने के लिए मुझे n जो है 5, यानी n मैंने 5 दिया हूँ, ठीक है? उसके बाद ये 0 तक जाएगा, यानी 5 है तो ये पूरा एकदम 0 तक जाएगा और -1 डिक्रीमेंट करते-करते जाएगा, ठीक है? बहुत ईज़ी कोड है, ठीक है? अब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट प्रिंट में मुझे पहले क्या है कि मुझे स्पेस प्रिंट करवाना होगा, ठीक है? मुझे स्पेस जो है कितना प्रिंट करवाना होगा, n-1 तक, उस ये n- सॉरी i तक, ठीक है? n-i तक ये इनटू करके स्पेस ले लेगा खुद से, ठीक है? जैसे ही स्पेस ले लेगा, अब मुझे स्टार प्रिंट करवाना होगा, ठीक है? मैं स्टार प्रिंट कर देता हूँ, और मुझे कितना स्टार चाहिए होगा, तो स्टार आई इंटू तक चाहिए होगा, ठीक है? चलिए पहले इसको कोड को रन करते हैं, देखिए कोड जो है पूरा 100% रन कर गया है, ठीक है? कुछ नहीं किया हूँ, यहाँ पर मान के चलिए मैं 5 भी करता हूँ, तो सेम ही आएगा, ठीक है? मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इस कोड को, और हाँ, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूँ लोअर हाफ, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? कि ऊपर का कोड जो है ये लोअर हाफ के लिए है, और ये नीचे का मैं थोड़ा-सा स्पेस दे देता हूँ, ठीक है? ये देखिए इससे आपको कैसे ये सॉरी हाँ, क्योंकि कोड लिखूँगा तो लगातार ही समझ में आ जाएगा। जैसे मैं इसको से काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और साइड में थोड़ा रन करवाता हूँ, ठीक है? तब आपको समझ में आएगा
इसका ये क्या क्या पार्ट है, ठीक है। जैसे ये वाला पार्ट था, ठीक है, ये वाला पार्ट जो था, अब डायरेक्ट उसी को जो है यहाँ पे ये ऐड कर दिया है, ठीक है। एक पार्ट ऊपर से बनाया, एक ऊपर अपर हाफ बनाया, एक लोअर हाफ बनाया, ठीक है। उसके बाद जो है ये ऑटोमेटिक ही कोड मर्ज हो गया, ठीक है। कुछ नहीं किया हूँ, बहुत सिंपल है। चलिए एक काम करते हैं, इस कोड को जो है मैं यहाँ पे यूजर इनपुट लेके आप बताता हूँ कि यूजर इनपुट कैसे लेना है, ठीक है। यूजर इनपुट लेने के लिए मुझे इंट देना होगा, इंटीजर वैल्यू ले रहा हूँ तो मुझे इनपुट देना होगा, ठीक है। अब मुझे इंटर द वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है, इंटर द वैल्यू, ठीक है। अब मैं कोड को रन करता हूँ, ठीक है। मेरे को 10 चाहिए होगा, तो देखिए ये 10 का पूरा एकदम रेडी हो गया बनके, ठीक है। अब जितना चाहे उतना बना सकते हैं, आपको मन है 330 का बनाने का तो ये 30 का भी पूरा बन जाएगा, ठीक है। जितना चाहे उतना बनाने का मन है उतना बना सकते हैं, ठीक है। हाफ डायमंड आपका बन के रेडी हो जाएगा। मैंने ये जो कोड बनाया हूँ, ये सभी एप्लीकेशन पे कोड जो है रन करेगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे पाइथन कंपाइलर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं इसको जो है रन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ रन किया, ठीक है। अब मैं यहाँ देता हूँ 8, तो देखिए ये जो है हाफ डायमंड जो है बन गया, ठीक है। जब मैं कोडिंग स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम में, तो मैं पहले इसी में किया करता था, ठीक है। उसके बाद मैंने वीएस कोड में भी किया हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं गूगल कोलैब में भी किया हूँ, मेरे पास गूगल कोलैब भी है, ठीक है। मैं इसमें भी एक बार रन करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये कोड सभी एप्लीकेशन पे रन करेगा, ठीक है। चलिए कोड को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और मैं शिफ्ट इंटर दबाता हूँ तो ये रन कर जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने में। अब आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ फिर से 8 देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 8 का आ गया, ठीक है। किसी भी एप्लीकेशन पे जाएंगे तो मेरा कोड जो है 100% रन करेगा। वीएस कोड हो, किसी भी जुपिटर हो, जुपिटर में तो ऑलरेडी मैं एक बता ही रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जुपिटर है ही है, ठीक है। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा ड्राई रन बताता हूँ कि कोड कैसे काम किया है, ठीक है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा हुआ हूँ, बहुत इजी वे में लिख के रखा हुआ हूँ, ठीक है। पहला क्या है, यहाँ पर देखिए, पहले इसमें आइए। यहाँ पर जो ये कोड अपर लेवल का है, ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट जो इमेज है उसमें मैंने अपर का बताया है, ठीक है। और सेकंड में मैंने लोअर का बताया है, ठीक है। आप जब वीडियो देख रहे होंगे ना तो खुद से ड्राई रन करने की कोशिश करिए। जब तक आप ड्राई रन खुद से नहीं करना करिएगा तो आप लोग नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। तो देखिए आई इज इक्वल टू, जब मैं 1 से जब 5 से जब चला रहा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे स्टार और कैसे स्पेस जो है इनटू करके अपने स्पेस जितना उसको खाली चाहिए होगा, जैसे कि यहाँ पे इसको 4 स्पेस चाहिए होगा, तो 4 स्पेस कैसे होता है, ठीक है। स्टार मुझे कितना प्रिंट करवाना, कैसे मैं इनटू कर रहा था, ये आपको सब इसी में पता चलेगा, ठीक है। एक एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो दोनों को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो समझिए 5 इज इक्वल टू, सॉरी, आई इज इक्वल टू पहला इटरेशन में 1 है, ठीक है। तो मैंने पहला क्या बताया था कि यहाँ पे स्पेस होगा इंटू 5 - 1 कर दो। यहाँ पे n है तो यानी वो लास्ट में n 5 ही लेगा वो, ठीक है। क्योंकि मैंने 5 दे के एग्जाम्पल दिया था, तो यहाँ पे जो है ड्राई रन में 5 मैंने दिया था, ठीक है। तो इंटू 5 - 1 का मतलब होता है 4, यानी इस जो स्पेस है यहाँ पे 4 स्पेस लेगा वो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक स्टार है, मैंने डबल कोटेशन के अंदर एक स्टार दिया हूँ, ठीक है। इनटू कर दिया 1 से, इसका मतलब है कि ये 1 ही स्टार प्रिंट करेगा, ठीक। अब देखिए नीचे में जब इटरेशन सेकंड में आएगा तो ये 5 - 1 को जो है ये 2 हो जाएगा, ठीक है। स्पेस कितना चाहिए, इंटू 5 - 3, यानी स्पेस जो है यहाँ पे 3 स्पेस लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक स्टार है, इंटू 2 है, इसका मतलब ये जब दोनों को इंटू करेगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 स्टार इस स्टेप में चाहिए। इसी तरीका से i3 i4 i5 मैंने बनाया है, ठीक है। लास्ट में 5 - 5 आएगा तो यहाँ 0 स्पेस होगा और लास्ट में ये प्रिंट हो जाएगा और लूप से बाहर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जिस तरीका से 5 - 4 5 - 3 देख रहे हैं ना, बहुत इजी वे में मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सेम कोड है ना, ये जो है अपर लेवल का कोड मैंने बता दिया हूँ, ठीक है। इसका पूरा ड्राई रन प्रोसेस यही है। और सेम यहाँ लोअर का भी है, ठीक है। सेम ही कोड है, आप यहाँ देख रहे होंगे कोड जो है एकदम सेम है फॉर लूप का, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया हूँ। यहाँ पर क्या किया हूँ, मुझे जो है यहाँ से रिवर्स करना था, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है रिवर्स करना था, इसके चलते मैंने स्टार्ट पॉइंट दे दिया हूँ। यहाँ पर मैं 5 दे देता हूँ, ठीक है। 5 से स्टार्ट हुआ, ये 0 तक जाएगा और -1 डिक्रीमेंट करते करते जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना, बहुत इजी वे में मैंने बताया है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मैं उसको भी समझा देता हूँ, ठीक है। ये वाला, ठीक है। देखिए पहला जो मैंने क्या बताया था कि 5 से स्टार्ट होकर नीचे की ओर जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए आई जो है ये 4 से स्टार्ट करेगा, मैंने 5 दिया है तो एक कम ही लेता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्पेस मैंने बताया था 5 माइनस 4, ठीक है, कितना स्पेस लेगा 1 लेगा, ये इंटू करेगा इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर इंटू 5 माइनस 4 1 स्पेस आएगा। यहाँ पर देखिए स्टार कितना लेगा 4 लेगा, इंटू करेगा 4 से तो 4 आएगा और यहाँ पे आउटपुट प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से 4 इटरेशन 3 इटरेशन 2 इटरेशन 1 इटरेशन तक चलेगा, फिर उसके बाद लूप से बाहर, ठीक है। देखिए बहुत इजी कोड है, देखिए आप खुद से समझिए 5 माइनस 3 2 स्पेस 5 माइनस 2 3 स्पेस, ठीक है, किस तरीका से ये काम कर रहा है। 5 माइनस 3 5 माइनस 2 5 माइनस 1 4 स्पेस, एक एक करके जो स्पेस जो है आपको पहला वाले में मिलेगा 4 1 स्पेस, दूसरे वाले में मिलेगा 2 स्पेस, इसके आई इज इक्वल टू 2 में मिलेगा 3 स्पेस, आई इक्वल टू 1 में मिलेगा 4 स्पेस और लूप से बाहर हो जाएगा। बहुत ईज़ी है, खुद से देखो, खुद से समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि कैसे करना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट फेज का देखने वाले हैं, यानी हम 9 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं फर्स्ट फेज का, यानी हम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, मतलब आज ये इस वीडियो में 10वां सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। टोटल टारगेट 50 क्वेश्चन का है। आज के बाद से आपको पैटर्न में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, जो 50 क्वेश्चन मेरा लॉजिक बनाने का तरीका से सीखा होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 50 क्वेश्चन कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में पैटर्न का प्रॉब्लम लॉजिक बनाने के लिए बेसिक टीसीएस जैसे इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाता था। मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड लोग को पूछा गया था और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये जो आज हम 10th जो क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, ये 2 फेज से सॉल्व होता है, ठीक है। एक समझ लीजिए टॉप बॉटम और एक लोअर रहेगा, ठीक है, हम बहुत उसको बात हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। जितने भी ये सब वीडियोस मैंने बनाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉजिक बनाना सीखना है तो आपको यहीं से करना पड़ेगा और हम लोग इस वीडियो में कोड भी करेंगे, ड्राई रन प्रोसेस प्रोसेस भी अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको जो है आप देख चुके होंगे कि ये जो सेंटेड ग्लास इन्वर्टेड अपराइट ट्रायंगल जो है क्या होता है, क्योंकि आप लोग थंबनेल देखे होंगे तो आपको इससे पता चल जाता है कि वो कैसा उसका पैटर्न दिखता है एटलीस्ट, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम कोड करते हैं, ठीक है। तो पहले एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। तो मैं n इज इक्वल टू 5 ले लेता हूँ, ठीक है। मैं उसके बाद क्या करता हूँ, मैं एक कमेंट करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ टॉप हाफ लिख देता हूँ, ठीक है। इसको 2 फेज में बनाऊंगा मैं, ठीक है। अब मैं फॉर लूप चलाता हूँ, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, ठीक है। पहले आप कोड देखो, पहले कोड को समझो, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा ड्राई रन पे भी बात करेंगे, स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा, पहले मुझे कोड लिखने दो, उसके बाद आपको रन करके दिखाता हूँ कि कोड कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो मैंने फॉर आई इन रेंज करके मैं लूप चला रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे चाहिए स्टार प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ स्टार लिखता हूँ, ठीक है। अब मुझे स्टार कितना चाहिए होगा, मुझे स्टार प्रिंट करवाने का लॉजिक मैं बना रहा हूँ, ठीक है। मुझे चाहिए 2 इंटू एन माइनस आई चाहिए, ठीक है। देखिए आई तक चाहिए और ये 1 नहीं है, ठीक है, ये आई है, ध्यान रखिएगा इस पे, ठीक है। अब मुझे स्पेस चाहिए होगा, अब मुझे स्पेस चाहिए आई, ठीक है। देखिए मैंने एक स्टार का बना दिया, अब स्पेस का बना दिया हूँ, ठीक है। अब मैं प्रिंट करवाने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं प्रिंट क्या करवाने वाला हूँ, देखिए मुझे क्या है कि स्पेस के लिए ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं इंटू करवा रहा हूँ स्पेस, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है मैंने कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे एस हटा देता हूँ क्योंकि मैंने ऊपर में स्पेस ही लिखा हूँ, ठीक है। चलिए फिर प्लस मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे जो है एक स्टार प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब इंटू कर देता हूँ स्टार से, ठीक है, स्टार से। चलिए पहले एक काम करते हैं, इसको मैं रन करवाता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये मेरा फर्स्ट जो है टॉप हाफ का कोड बन चुका है, ठीक है। ये टॉप हाफ का जो है ये बन चुका है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है थोड़ा सा इसका फुल बनाऊंगा मैं, एक प्रोसेस आपका एक स्टेप जो है मैं आपको खत्म कर दिया हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, हाँ ठीक है। अब मैं फिर से यहाँ से कोड लिखना स्टार्ट करूंगा। अब जो है इस कोड को मैं ड्राई रन करूंगा, टेबल के थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे ये कोड काम कर रहा है, ठीक है। कुछ नहीं, इजी है। मैंने स्टार स्पेस का लॉजिक यहाँ पे लिखा हूँ और दोनों को यहाँ पे प्लस करा दिया हूँ, ये कोड जो है मेरा रन कर गया है, ठीक है। स्टार कैसे प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर देखिए मैंने लॉजिक लगा दिया है, बहुत सिंपल है, ठीक है। एक काम करता हूँ, अब टॉप का हो गया है, अब मैं काम करता हूँ बॉटम का लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बॉटम, ठीक है, बॉटम हाफ, ठीक है। चलिए बॉटम हाफ लिख दिया। अब मैं फोर लूप यहाँ से चलाता हूँ, ठीक है। फोर आई इन
आपको समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, मैं समझता हूँ, थोड़ा-सा वेट करिए, ठीक है? कोड को पहले एक बार रन होने दीजिए, तब आपको सिंपल जो है बहुत ईज़ी में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? मैं 1 से स्टार्ट करूँगा और n+1 तक ये कोड जाएगा, ठीक है? उसके बाद मैं इंडेंटेशन सही करूँगा और हाँ, इंडेंटेशन का किसी को भी प्रॉब्लम है तो इसी चैनल पे जाके वो वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इंडेंटेशन का प्रॉब्लम आप वो वीडियो देखने के बाद ज़िंदगी में आपको कभी नहीं होने वाला है, ठीक है? चलिए, तो अब मैं फिर से स्टार प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है? चलिए, उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2, मुझे स्टार जो है कितना चाहिए होगा, ठीक है? मुझे चाहिए 2 इंटू आई, ठीक है? मुझे 2 इंटू आई चाहिए, -1 चाहिए, ठीक है? मुझे इतना जो है प्रिंट करवाना है, ठीक है? उसके बाद मुझे स्पेस प्रिंट करवाना है, ठीक है? तो चलिए मैं स्पेस ले लेता हूँ, ठीक है? स्पेस चाहिए मुझे n-i इतना चाहिए, ठीक है? n-i इतना चाहिए, ठीक है? चलिए, अब मैं प्रिंट करवा देता हूँ दोनों को, ठीक है? प्रिंट में दोनों को कैसे करवा रहा हूँ पहले ये देखिए, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा स्पेस देना ज़रूरी है, इंटू कर देता हूँ स्पेस से, ठीक है? इंटू कर दे रहा हूँ स्पेस से, यहाँ पे मैं प्लस का साइन दबा देता हूँ, ठीक है? मुझे स्टार चाहिए, उसके बाद मैं फिर इंटू कर दे रहा हूँ स्टार से, ठीक है? एस यार, ठीक है, चलिए कोड एकदम 100% रन कर रहा है, ठीक है? चलिए काम करते हैं, इस कोड को पहले एक बार रन करते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि पहले दिखता क्या है। मेरा कोड 100% पहले रन कर चुका है, ठीक है? मेरा कोड को पहले देखिए, इसी को बोलते हैं यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में क्या था, सेंड ग्लासेस इन्वर्टेड अप राइट ट्रायंगल, ठीक है? तो चलिए कोड जो है 100% ये रन कर चुका है मेरा। इस कोड कोई भी एप्लीकेशन पे रन करेगा, वीएस कोड हो, किसी भी एप्लीकेशन पे रन करवा सकते हैं, ये 100% ये रन कर चुका है, ठीक है? और मैं चाहता हूँ, इस वीडियो को थोड़ा मैं समझाना चाहता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। देखिए, मैंने एक ऊपर का ये वाला जो आपको दिखा रहा था कि ये जो फर्स्ट फ़ेज़ का मैंने कोड को रन करा है, यहाँ तक रन किया है, ठीक है। उसके बाद जो ये रन कर रहा है ना यहाँ से, मैंने कुछ भी नहीं किया हूँ, इसी को थोड़ा-सा कोड को चेंज किया है। कोड ये सेम ही है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लूप को थोड़ा-सा चेंज कर दिया हूँ। यहाँ पर देखिए, इस 4 आई रेंज को मैंने थोड़ा-सा चेंज किया हूँ, ठीक है। थोड़ा-सा चेंज किया हूँ, बाकी सब ऑटोमैटिक ही अपने आप ही हो गया है, ठीक है। कुछ नहीं मैंने ज़्यादा लॉजिक लगाया हूँ। बहुत सिंपल है, ठीक है? आप लोग थोड़ा-सा समझने की कोशिश करिए, हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया हूँ, एक फॉर लूप चलाया हूँ, एक स्टार और एक स्पेस लिख का लॉजिक लगा दिया और दोनों को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया हूँ, तो ये ऊपर वाला पार्ट प्रिंट हो गया है, ठीक है? फिर मैंने एक लूप चलाया है, ठीक है? दोनों स्टार और स्पेस को लॉजिक लिखा और दोनों को प्रिंट करवा दिया। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, ठीक है? और मुझे कितना स्टार चाहिए? मुझे 2 इंटू आई माइनस इतना तक स्टार चाहिए होगा, ठीक है? और स्पेस कितना चाहिए होगा, n माइनस आई तक मुझे स्पेस चाहिए होगा, ठीक है ना? देखो बहुत सिंपल लॉजिक है, इसमें भी बताने का ज़रूरत नहीं है। चलिए थोड़ा ड्राई रन भी देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए, ये दोनों मैंने बताया हूँ, ठीक है? टॉप हाफ का और बॉटम हाफ का, ठीक है? टेबल के थ्रू समझाया हूँ। देखिए पहले जब रेंज चलता है, मैं n इज़ इक्वल टू 5 लिया हूँ, ठीक है? जब i में जब आता है, ठीक है? तो स्पेस कैसे ये ले रहा है, ठीक है? देखिए पहले 0 में क्या होगा, i का जो है वैल्यू पहले 0 रहेगा, ठीक है? यहाँ पर देखिए, ये स्पेस का लाइन मैंने टेबल के थ्रू बनाया है, ठीक है? ये स्टार का है और ये आउटपुट प्रिंट हो रहा है, ठीक है? कैसे-कैसे करके ये आउटपुट प्रिंट हो रहा है, ठीक है? देखिए पहले, यहाँ पर देखिए, यहाँ 0 से शुरू होगा, ये स्पेस आएगा, ठीक है? अब फिर स्टार में स्पेस का कोड रन करने के बाद स्टार में आएगा। स्टार में देखिए यहाँ पे क्या है, 2 इंटू एन माइनस आई है, ठीक है? -1 है। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी 5 नंबर रहेगा, यहाँ पे 5 से चला रहा हो तो ये 5 रहेगा। ये इंटू करके जब इक्वेशन निकालेगा, ठीक है? उतना ये वाला जो है इंटू करेगा। यहाँ पर देखिए स्टार जो है ये इंटू कर रहा है ये सबसे। ये जो स्टार्स इस नंबर से इंटू कर रहा है, ठीक है? और प्रिंट क्या करना है, यही स्टार को प्रिंट कर, यहाँ पे मैं 0 दूँ, 1 दूँ, यही प्रिंट कर देगा, ठीक है? उतना ही बार प्रिंट कर देगा। बहुत सिंपल है। तो आप जाइए, थोड़ा-सा समझने की कोशिश करिए कि मैं ये कोड को चला कैसे रहा हूँ, ठीक है? सिर्फ़ कुछ नहीं किया हूँ, मैंने इस लॉजिक बनाया है 2 इंटू n-1 n-i है, ठीक है? और -1 जो है, ये मैंने लॉजिक लगाया हूँ, तो ये इतना प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? ये जो i है, एक-एक करके जो है चेंज होता जा रहा है, ठीक है? पहला मान के चलिए 0 था, ये 1 था, 2 था, ये 4 था, ये एक-एक करके i से चल रहा होगा, ठीक है? और यहाँ पे देखिए -1 करके जो डिक्रीमेंट तो हो ही रहा है, ठीक है? बहुत सिंपल है। थोड़ा-सा खुद से समझने की कोशिश करो, एक फर्स्ट बार में आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल टेबल है, इससे ज़्यादा सिंपल टेबल आपको कहूँ नहीं मिलेगा, ठीक है? मैंने बहुत मेहनत से इस टेबल को निकाला है, ठीक है? और देखिए आउटपुट कैसे ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर भी देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पर भी सेम ही है, यहाँ पर मैंने स्पेस लिया हूँ n-i इन स्टार लिया हूँ,
यहाँ पर देखिए इंटू करवा दिया, 2 इंटू आई माइनस 1 कर दिया, ये लॉजिक स्टार का है और ये स्पेस का है, ठीक है। और मैंने आई चला दिया है, ठीक है। एक एक करके ये चलता जाएगा और ऐसे ये प्रिंट होता जाएगा, देख रहे हैं ना, बहुत सिंपल है लॉजिक, कुछ नहीं है। आप यहाँ पर देखिए 2 इंटू आई है, यहाँ पे पहले फर्स्ट 1 होगा, आई की जगह 1 होगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, इसी तरीके से करते करते जो है ये आई के थ्रू ये काम करता रहेगा और यहाँ जो है ये प्रिंट ज्यादा होता रहेगा, क्योंकि मैंने इंटू करवा रहा। और यहाँ पर देखिए n माइनस आई है, ठीक है। ये स्पेस आगे से कितना ले रहा होगा, ठीक है। n मैंने लिया यानी 5 नंबर है, आई से ही चलता रहेगा, 1 2 3 करके ये चलता रहेगा, ठीक है। जितना स्पेस लेना होगा ये ले लेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है यार, इससे ज़्यादा इजी वे में समझाना थोड़ा मैं नहीं चाहता कि पेन से लिख के बताऊं, क्योंकि मैंने कोड बता दिया है, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए, और आप इसमें बताइएगा कि आप जो है इसको यूजर इनपुट क्यों कैसे लेते हैं, ठीक है। इस कोड से बहुत सिंपल है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में यूजर इनपुट लेना आप लोगों को सिखा दिया हूँ, ठीक है। बहुत इजी है। और मैं एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ, आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। सी एस एम पाइथन में चलते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा वीडियो में आते हैं, ठीक है। वीडियो में आते हैं, यहाँ पे चल जाते हैं, ठीक है। उसको थोड़ा सा बंद करते हैं, ये रोड मैप है। पहले ही देखिए ये लॉजिक है, मेरा न्यू चैनल है ये, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइए, आप देखिए यहाँ पर जितने भी बहुत सारे मैंने पैटर्न के प्रॉब्लम सीरीज बताए हैं, 10 वीडियो है, ठीक है। बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर लूप के 24 वीडियोस हैं, आप जाके पहले वो सीखिए, ठीक है। यहाँ पर आइए, फिर देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे मैंने पाइथन के कुछ कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाया हूँ, और सबसे ज़्यादा वीडियो 76 बना चुका हूँ। पाइथन के लिए बेसिक से लेके मैंने पूरा एडवांस तक बताया हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है डीएसए पे भी हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको डीएसए का भी वीडियो मिलेगा, कम से कम ये 200 प्लस वीडियो बन जाएगा, यानी एक बार में आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके देखते हैं तो आपको यानी समझ लीजिए कि पाइथन का पूरा नॉलेज, इस डीएसए, उप्स, सब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार में नहीं हो रहा है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आए तो आगे मत बढ़िए, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक है, बहुत प्रॉब्लम होगा नहीं आप सीखेंगे तो, ठीक है। तो चलिए, फिर मिलते हैं पैटर्न का 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी हम 10 खत्म किए हैं, अब जो है 50 का पूरा टारगेट है, ठीक है। 50 में आपको फिर कभी कोई भी क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा, इस 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए तो इंटरव्यू में बैठिएगा, क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो चलिए, मैंने ड्राइडेन भी आपको टेबल बता दिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।